बच्चों की तालीम से गाफिल रहना, ऐसी बातें पिछले दिनों में सुनने में आई है, तो उसमें तो कमी आई है। मैं खुद गवाह हूँ। मैं अपने समाज को देखता हूँ। मैं दलित समाज है हमारे बस्तियों में, और मैंने देखा है कि जब वो शराब पी रहे थे तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उनके बाल बच्चे जाकर दूसरों के यहाँ काम कर रहे थे। आज शराबबंदी के नतीजे में उनकी लत सुधरी है। हमारे यहाँ एक महिला है जिनको पुरस्कृत करना चाहिए, उसने शराब की वजह से अपने शौहर को जेल भिजवाया और आज उसका घर सुधरा है, तो बहुत संपन्न है और अच्छे हैं। लेकिन कई सत्ता पक्ष के ऐसे नेता हैं जो शराब के पक्षधर नजर आते हैं। जैसे जीतन राम मांझी की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने भी कहा है कि जनता की राय लेकर इस कानून अब मांझी जी बुजुर्ग नेता है, इसके बारे में उनसे पूछिए, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हम वसूली तौर पर यह बात कहेंगे कि शराबबंदी का कानून मुनासिब कानून है, शराबबंदी लागू होनी चाहिए। आरजेडी ने कहा है कि इस कानून के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव वो लगाएंगे, तो क्या स्टैंड आप वो लगाएंगे? MIM का बिल्कुल खुला स्टैंड है। शराब बुराइयों की जननी है, शराब पीने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। शराबबंदी का कानून सही कानून है और इस कानून को लागू रहना चाहिए। 24 सीटों पर MLC के चुनाव होने हैं। आपकी पार्टी क्या 24 सीट पर अपनी कैंडिडेट? अभी हम अपने संगठन बीते दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में 13 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और इस कानून में संशोधन करके शराब पीने वालों को कुछ रियायतें दी जाएगी। उसके बाद से लगातार राजनीतिक का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। जिस तरीके से बीते दिनों जीतन राम मांझी के बयान में ये देखा गया था कि वो शराब के किस तरीके से पक्षधर हैं, और बीजेपी की तरफ से भी कई ऐसे बयान आ चुके हैं जो शराबबंदी के विरोध में जाते हुए नजर आ रही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए MIM के विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उनसे हम बात करेंगे कि शराबबंदी कानून को आखिर ये किस तरीके से देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर बात सामने आ रही है कि इसमें संशोधन किया जाएगा, क्या लगता है आपको किया जाएगा? मैं तो नीतीश कुमार जी के कुछ शब्दों से, जैसे वो कहते हैं कि मैं अपने शब्द को वापस नहीं लेता हूँ, हालांकि कई शब्द उसने वापस लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून शायद और कठोर बनाएंगे, है ना। मैं समझता हूँ कि शराबबंदी के लिए और कठोर कानून बने, मैं उसका समर्थक हूँ। और शराबबंदी में अगर कानून को कमज़ोर किया जाए तो मैं समझूंगा कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। बिलाशुबा शराबबंदी के नतीजे में बिहार के दलित, पिछड़े, गरीब और देहात के समाज में रहने वाले लोग, उनका सामाजिक भलाई हुई है। माँओं बहनों की इज्जत की रखवाली हुई है। अगर शराब पीने की वजह से जितने क्राइम हो रहे थे, शराब पीने की वजह से जितने बलात्कार हो रहे थे, और जब शराब पीने की इजाज़त थी उस ज़माने में भी जहरीली शराब से लोगों के मरने के आंकड़े आज से ज़्यादा रहे हैं, और आज जिसका बहाना बना रहे हैं लोग कि जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शराब माफियाओं के षड्यंत्र का हिस्सा है कि लोगों के इस लत का प्रचार करो और जहरीली शराब देकर मार डालो ताकि लोग मजबूर होकर शराब पीने के कानून में कोई लचक पैदा की जाए। मैं घोर विरोधी हूँ ऐसी चीज़ों का। मैं सरकार के इख्तलाफ के बावजूद भी, सरकार के बहुत सारे फैसलों का विरोध के बावजूद भी, सरकार के इस फैसले का जो शराबबंदी का कानून है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। ये कानून देश हित में, जनहित में, नागरिकों के हित में, विशेषकर महिलाओं के, बच्चों के और समाज के पिछड़े लोगों के, दलितों के हित में ये कानून है। ये कानून वापस नहीं लेना चाहिए। शराबबंदी के बाद क्राइम रेट में कमी आई है। शराब के ताल्लुक से जो क्राइम हो रहे हैं, शराब पीकर इज्जत लूट लेना, शराब पीकर बलात्कार कर लेना, शराब पीने के नतीजे में बेटियों का सौदा कर लेना, शराब पीने के नतीजे बच्चों की तालीम से गाफिल रहना, ऐसी बातें पिछले दिनों में सुनने में आई है, तो उसमें तो कमी आई है। मैं खुद गवाह हूँ। मैं अपने समाज को देखता हूँ। मैं दलित समाज है हमारे बस्तियों में, और मैंने देखा है कि जब वो शराब पी रहे थे तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उनके बाल बच्चे जाकर दूसरों के यहाँ काम कर रहे थे। आज शराबबंदी के नतीजे में उनकी लत सुधरी है। हमारे यहाँ एक महिला है जिनको पुरस्कृत करना चाहिए, उसने शराब की वजह से अपने शौहर को जेल भिजवाया और आज उसका घर सुधरा है, तो बहुत संपन्न है और अच्छे हैं। लेकिन कई सत्ता पक्ष के ऐसे नेता हैं जो शराब के पक्षधर नजर आते हैं। जैसे जीतन राम मांझी की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने भी कहा है कि जनता की राय लेकर इस कानून में मांझी जी बुजुर्ग नेता है, इसके बारे में उनसे पूछिए, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हम वसूली तौर पर यह बात कहेंगे कि शराबबंदी का कानून मुनासिब कानून है, शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। आरजेडी ने कहा है कि इस कानून के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव वो लगाएंगे, तो क्या स्टैंड आप वो लगाएंगे? MIM का बिल्कुल खुला स्टैंड है। शराब बुराइयों की जननी है, शराब पीने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। शराबबंदी का कानून सही कानून है और इस कानून को लागू रहना चाहिए। 24 सीटों पर MLC के चुनाव होने हैं। आपकी पार्टी क्या 24 सीट पर अपनी कैंडिडेट? अभी हम अपने संगठन से मशवरा कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन हम लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। मैं समझता हूँ कि दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर हम लड़ाई लड़ेंगे।
तो ये थे हमारे साथ अख्तरुल इमाम AIMIM के विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कानून है शराबबंदी कानून, उसके समर्थन में इनके तमाम सुर दिखे। और वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि शराबबंदी कानून को और ज़्यादा सख्ती से लागू करना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी कानून आने के बाद जो है वो बिहार में क्राइम रेट जो शराब से रिलेटेड होता था उसमें काफ़ी कमी आई है। दूसरी तरफ बिहार में 24 सीटों पर MLC के चुनाव भी होने हैं, तो AIMIM देखने वाली बात होगी कि क्या 24 सीट पर अपने जो है वो कैंडिडेट को उतारती है। इस पर उन्होंने कहा है कि तैयारी चल रही है, सामने तस्वीर क्या खुल कर आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।